Namaste. Um, so today let's talk about knowledge. ज्ञान. हमने बचपन से लेके आज तक बहुत सारा ज्ञान एक्यूमुलेट किया है. स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोई क्लास अटेंड किया है. ये सारे में हमने ज्ञान बहुत एक्यूमुलेट किया है. ज्ञान बहुत है हमारे पास. इंटरनेट पे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए तो इंटरनेट पे पढ़ा है, बुक्स पढ़े हैं, तो ज्ञान बहुत है हमारे पास. लेकिन इतना ज्ञान हमको मिलने के बाद में हमने उसका उपयोग कब किया है? नाउ डू यू रिमेंबर व्हाट यू डिड इन योर सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, टेंथ स्टैंडर्ड? आई डोंट. आपको याद है क्या? क्या आपने उस ज्ञान को कभी इसको उपयोग में लाया है? हैज इट बीन हेल्पफुल फॉर यू? नो. नो. नाउ सपोज यू हैव लर्न डेंटिस्ट्री और फिर आपको लगा कि नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपने अकाउंटेंसी शुरू की. और फिर थोड़े दिनों के बाद में आपको वो डेंटिस्ट्री के बारे में जो फाइनल पॉइंट्स मालूम होते हैं, वो थोड़े ब्लंट हो जाएंगे, वो थोड़े आपके दिमाग से निकल जाएंगे. वाई? बिकॉज आपने उसका उपयोग नहीं किया है. सो कोई भी ज्ञान आप जब अक्यूमुलेट करते हैं, तो अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान रिडंडेंट हो जाता है. इट जस्ट गोज ऑफ योर माइंड, इट स्टार्ट्स फेडिंग ऑफ. हमने भी कितनी बार सब हाँ हाँ मैंने वो पढ़ा तो था, लेकिन अब मुझे याद नहीं. ऐसे कई बार हुआ है. होता ही है, इट्स नेचुरल. जैसे एक आम पड़ा है टेबल पे, सुंदर है आम, स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है, लेकिन उस आम को उस वक्त नहीं खाएंगे तो उसका कुछ उपयोग नहीं है. अच्छा है करके ऐसे ही रखेंगे, तो 4 दिन के बाद वो आम खाने के लायक ही नहीं होगा. Isn't it? So you have to make use of the knowledge you have. Now the same thing happens with spiritual practices. इतनी सारी modalities है, इतने हैं बाजार में, बाप रे बहुत है. हम सीखते भी बहुत सारे हैं. मैंने खुद सीखे हैं बहुत सारे. बट आई हैव नॉट यूज्ड ऑल द मोडालिटीज. मैंने सारी मोडालिटीज का मैंने उपयोग नहीं किया है. अभी अगर कोई मुझे पूछता है, वो तुमने किया? हाँ किया तो है, लेकिन अब याद नहीं है, बहुत साल हो गए मैंने किया. क्यों? क्योंकि मैंने उसको ब्रश अप नहीं किया है, मैंने उसको बार बार पढ़ा नहीं है, तो फिर वो ज्ञान आपका रिडंडेंट हो जाता है, वो आपका थोड़ा सा फेड होने लगता है, आपको करेक्टली उसके बारे में याद नहीं रहता. सो जो चीज़ है तब आपको यूज़ अगर करनी है, अगर आप कोई चीज़ चाहिए तो आपको वो चीज़ बार-बार यूज़ करनी है. जैसे चक्रस सिखाती हूँ, ओके? आपको अभी तक तो सबको मालूम है कि मैं चक्रस में चक्रस के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है और वही मैं सिखाती रहती हूँ. लेकिन अगर मैं 4-5 साल वो सिखाऊँगी नहीं, या मैं चलो छोड़ो अभी नहीं सिखाना है, आई एम फेड अप ऑफ इट, आई एम टायर्ड ऑफ इट, तो फिर अगर छठे साल मुझे ऐसा लगेगा नो नो आई मस्ट स्टार्ट अगेन, तो मुझे वो सारा नॉलेज ब्रश अप करना पड़ेगा. मुझे फिर से वो पढ़ना पड़ेगा कि कहीं कुछ चूक ना जाए, कहीं कुछ भूल ना हो जाए, है कि नहीं? तो ज्ञान उतना ही आप दिमाग में रखिए जो आपको आज ज़रूरी है. बहुत सारा ज्ञान एक्यूमुलेट करेंगे और उसका आप उपयोग नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान आपके दिमाग से कई दिनों बाद, महीनों बाद, सालों बाद फेड होता जाता है. सो रिमेंबर गाइस, वी लव टू एक्यूमुलेट नॉलेज. हमको ऐसे अच्छा लगता है, हाँ मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया, मुझे इसके बारे में पता है, मुझे उसके बारे में पता है. वी लव टू डू दैट जस्ट टू फील नाइस, और जस्ट टू फील वन अपमेंटशिप, और जस्ट टू मे बी फील योर जस्ट योर ईगो. बट इफ यू डोंट यूज दैट नॉलेज, कुछ उपयोग नहीं है उसका. उपयोग अगर आपको करना है तो उसी विषय में करिए जिसके बारे में आप रुचि रखते हैं. सो नॉलेज इज नाइस, बट इफ यू इम्प्लीमेंट इट. और हर नॉलेज को, अगर हर नॉलेज का आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए. नॉलेज इज हियर, एक्सपीरियंस हिट्स यू इन योर हार्ट. तो जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जाते हैं, मैं आश्रम जाती हूँ, बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे करती हूँ वगैरह. जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मेरा आश्रम है करजत में. हमारे फाउंडर मेंबर हैं मैत्रेय दादाश्री जी. मैत्री बोध परिवार हमारा आश्रम है करजत में. तो वहाँ पे तो मैं बहुत बार जाती हूँ, बहुत सारे कोर्सेज भी वहाँ पे करती हूँ, कर चुकी हूँ ऑलरेडी. तो चक्रास के बारे में मुझे जानकारी है, सब कुछ है, बहुत सारा है. लेकिन अभी मैंने बोध वन में क्या किया था, ये अगर आज पूछेंगे तो मैं बोलूंगी क्या किया था बोध वन में. 1 मिनट, आई चेक माई नोट्स. करेक्ट. तो ये हो जाता है. सो आप
आपको उस अगर जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, अगर वो आपको एक्सपीरियंस बनेगा, तब ये आपके दिल को छुएगा, तब वो विज़डम बन जाता है। देन इट बिकम्स योर एक्सपीरियंस और वो आपके साथ कायम रहेगा, वो आप नहीं भूलेंगे। सो नॉलेज इज़ फाइन बट इट हैज़ टू बिकम योर एक्सपीरियंस, कोई भी नॉलेज। जैसे मैंने आम के बारे में आपको बोला, अगर वो आम आप खाएँगे तो वो आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो आपको आम के बारे में कभी भी कोई भी पूछेगा तो आपको मालूम है, बिकॉज़ वो आपका एक्सपीरियंस बन गया है। सिर्फ यहाँ पे नॉलेज होने से कुछ नहीं मिलेगा। आम का डिस्क्रिप्शन आप करेंगे, आम के बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोलेंगे, मीठा है, फलाना, ये कलर, ये वो कलर, बट ये यहाँ रहेगा। जब खाएँगे तो वो आपका एक्सपीरियंस बनता है। सो व्हाटएवर नॉलेज यू एक्यूमुलेट, इट्स ग्रेट टू हैव सो मच नॉलेज। यू मस्ट हैव नॉलेज, इज़ नेसेसरी ऑफ कोर्स, बट लेट इट बिकम योर एक्सपीरियंस आल्सो। जब वो अनुभूति मिलती है, इन स्पिरिचुअल लैंग्वेज में वी कैन से इट मस्ट बी एन एपिफनी। वो जब अनुभूति आपको मिलती है, अनुभव नहीं, अनुभूति आपको जब मिलती है, तब वो जो ज्ञान है वो यहाँ पे जिंदगी भर रहेगा, वो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चक्रस के बारे में बोलते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं चक्रस के बारे में, मुझे आप कभी भी दिन में रात में जाकर मुझे पूछिए चक्र कुछ कौन कौन से भी चक्र कर रहे हैं, मुझे मालूम है। क्यों? बिकॉज वो मेरे लिए एक्सपीरियंस बन चुका है। जो कुछ भी मैं सिखाती हूँ वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो मैं जिंदगी भर ये मेरे दिमाग से जाएगा ही नहीं। Because everything what I talk, what I tell you, what I interact and communicate to you and to my students also is my own experience. वो मेरा अनुभव है, मेरी अनुभूति है, उसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। नॉलेज मुझसे छीन सकते हैं लोग, बट एक्सपीरियंस मेरा कोई नहीं छीन सकता। तो जब आप एक्सपीरियंस से जब बोलेंगे तब कन्विंसिंग हो जाता है कोई भी चीज। नॉलेज से आप किसी और को सिर्फ ज्ञान, माइंड टू माइंड ज्ञान दो, तो वो उधर ही रहता है, ऊपर ऊपर इधर ही रहता है। बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, फिर वो जो ज्ञान है वो आपका विजडम बन जाता है। इसके कई लोग बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बताइए, आपको क्या हुआ करजत में जाके, आपको क्या हुआ वो होने के बाद, जब बोध हुआ था, जब आपको शक्ति प्रभाव दिया गया था, तब आपको क्या हुआ। ये हर कोई पूछते हैं हमको, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आप स्पिरिचुअलिटी में इतने सालों से, आपका एक्सपीरियंस बताइए, इजंट इट? सो मेरे इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, सो आई कम विथ एक्सपीरियंसेस। जब मैं बोलती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ, इट इज ऑलवेज विद एन एक्सपीरियंस, बिकॉज़ आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग व्हाट आई टॉक। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर रहेगा, थोड़े दिनों के बाद भूल जाएंगे आप। सो इट्स ग्रेट टू अक्यूमुलेट नॉलेज, इट्स ग्रेट टू हैव नॉलेज, यू मस्ट हैव, बिकॉज ज्ञान और भक्ति दोनों लाइक टू विंग्स ऑफ अ बर्ड, आई ऑलवेज से दैट दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, राइट? सो या एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इंटरनल वर्ल्ड हैज टू बी बैलेंस्ड। एक्सटर्नली आप जो कुछ भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, वो आपकी जब अनुभूति होती है इंटरनली, तब वो एक्सटर्नल जो नॉलेज आपको जो मिलता है उसका अच्छा सा मेल हो जाता है। सो ओनली नॉलेज, दैट्स व्हाई इन कॉलेजेस आल्सो व्हेन दे टीच यू सो मेनी सब्जेक्ट्स, दे हैव प्रैक्टिकल्स, राइट? जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो इट इज अ लाइव एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग थ्रू, दैट्स व्हाई प्रैक्टिकल्स आर डन। व्हाई? दैट हैज टू बिकम योर एक्सपीरियंस। वो कभी नहीं भूल सकते, आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते, बिकॉज वो आपकी अनुभूति है। Okay, so remember one thing, whenever, especially for spirituality, especially when you come to spirituality, अगर कहीं भी आश्रम में जाते हैं या आप वहाँ पे सीखने जाते हैं, आप पे कोई प्रोसेसेस करने जाते हैं, तो वो आपको हमेशा ईश्वर को ये प्रार्थना करना चाहिए या आपके गुरु को प्रार्थना करना चाहिए कि जो कुछ भी मैं सीखी हूँ, जो भी ज्ञान मुझे मिला है, उस ज्ञान का मुझे अनुभव होना चाहिए, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। देन दैट इज करेक्ट नॉलेज, देन दैट नॉलेज स्टेज विथ यू, देन दैट नॉलेज इज योर्स। उससे उसको कोई नहीं छीन सकता है आपसे। दैट इज योर्स, दैट्स योर पर्सनल थिंग। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन ये मैंने अनुभव किया है, इसको आप झुठला कैसे सकते हैं? ये मेरा अनुभव है, आपके लिए झूठ हो सकता है। अगर मैं आज बोलूंगी मुझे ईश्वर दिखाई दिए, ये मेरी अनुभूति होगी, एपिफनी, मुझे ईश्वर दिखाई दिए, तो ये मेरा अनुभव है। आप बोलेंगे ये पागल हो गया, कुछ भी बोलती है। भले आप बोले मुझे पागल, लेकिन ये मेरी अनुभूति है, ये आप मुझसे कैसे छीन सकते हैं, राइट? सो नॉलेज हैज टू बी बेस्ड विथ एक्सपीरियंस। नॉलेज फ्रॉम हियर हैज टू कम हियर। यहाँ पे उसकी अनुभूति होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है।
सो जस्ट डोंट अक्यूमुलेट नॉलेज। मैंने ये पढ़ा, वो किताब पढ़ी, मुझे ये आता है, भगवद गीता मुझे फ्रंट पेज टू लास्ट पेज सारे श्लोक आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, फाइन। बट अनुभूति अगर वो नहीं है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। ओके, सो keep that in mind. It's a very good thought to keep in mind that it should become your experience. Every knowledge should become your experience. Thank you very much. Bye.